नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे एक और ब्लॉग के अंदर आपका। इस वक्त मैं हूँ सिरसा के अंदर और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वो जगह है तारा बाबा की कुटिया। यहाँ पर भगवान शिव की 108 फुट ऊंची एक प्रतिमा है। उसको मैं भी देखता हूँ, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। बने रहिए आप मेरे साथ है। और अब मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वो मेन गेट है। मेन गेट आपको दिखाता हूँ किस तरह का है। दोस्तों ये मेन गेट कुछ इस तरह का नजर आता है। ऐसा है मेन गेट और यहाँ से ही इसकी एंट्री है। इसके अंदर जाया जाता है और चलते हैं अभी इसके अंदर। अंदर क्या है क्या नहीं वो दिखाते हैं आप लोगों को। बने रहिए आप मेरे साथ। अंदर आते ही दोस्तों कुछ इस तरह से नजर आती है बाबा तारा बाबा की कुटिया। और इस तरह से है। वहाँ बाहर हमें तलाशी तलूशी लेने के बाद में अंदर भेजा गया है और अंदर से व्यूज कुछ बढ़ते हैं तो इस तरह से आता है, आप लोग देख रहे हैं। बाकी आगे क्या है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जूता अगर इधर है दोस्तों, हमने जूते रख दिए हैं और जूते रखने के बाद में कुछ हमें टोकन मिला है। इस तरह से है टोकन, ये ऐसा कुछ मिला है हमें टोकन। टोकन देने के बाद में जूता मिलेगा। ये बड़ा सा एक पंखा लगा हुआ है, यहाँ पे पंखा लगा। ये सामने है कुटिया, समाधि स्थल है बाबा जी की। इसके अंदर भी हम जाएंगे, लेकिन इसके अंदर जाने से पहले हमें उस तरफ जाना है, उधर जाएंगे। आगे आते ही कुछ ऐसा दृश्य है दोस्तों। यहाँ पर बैठने के लिए बोल रहे हैं, इकट्ठा करके बांटेंगे सबको, अलग अलग नहीं भेजते शायद। ये पहाड़ है, यहाँ पर शिव भगवान तांडव कर रहे हैं। शिव भगवान तांडव कर रहे हैं, ऐसा है दृश्य। वो बजरंग बली की तस्वीर, ये पानी गिर रहा है ऊपर से, छोटा सा झरना बनाया गया है। साथियों आगे आते ही कुछ ये शिव भोले और पार्वती जी का फोटो है इस तरह का। और पास में इनके एक शेर बिठाया हुआ है, कुछ इस तरह से है कुछ। अब इसके अंदर आगे भी है, देखते हैं चलते हैं क्या है इसके आगे। और ये आगे इस तरह से गुफा है दोस्तों। अब इसके नीचे चलते हैं। इस तरह चीज में डर भी लगता है, कुछ गर्जना सी भी है। ये यहाँ पर बाबा जी को बिठाया गया है और इनके ऊपर ये फूलों की आकृति सी बनाई गई है। इनके पास में एक तरफ शेर बैठा है, एक तरफ हिरन है, ऐसा ही कुछ है। अब इससे आगे चलते हैं, सीढ़ियों के ऊपर से चलते चलते। यहाँ पर भी ये कुछ पेंटिंग वगैरह दिखाई गई है। बाबा जी बैठे हैं पेड़ के नीचे, इनके पास में ये सेब वगैरह रखे हुए हैं। इधर ये इनकी प्रजा बैठी है, दिखाया गया है। कुछ गौ माता दिखाई गई है, ऐसा है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आगे ये पेंटिंग सी दिखाई गई है। यहाँ पर ये बाबा जी बीच में है और उस तरफ वो महिला है, वो खाना बना रही है। और इसमें कुछ लोग आते हैं, वो पैसे वगैरह भी डाल देते हैं, पैसे भी पड़े हैं, कुछ ऐसा ही है। अब इसमें आगे चलते हैं, आगे क्या है आगे जाके भी देखते हैं। चलते हैं आगे। और अगर इस तरफ हम आते हैं तो इस तरफ से ये कुछ ऐसा नजर आता है। उधर वो शायद मटके वगैरह बना रही है, कुछ महिलाओं की पेंटिंग है, कुछ बच्चों की है, इसी तरह से है। उससे आगे आते ही ये भगवान शिव की एक और प्रतिमा बनाई गई है यहाँ पर। और धीमा धीमा म्यूजिक सा चल रहा है, ओम ओम ऐसे कुछ शब्द आ रहे हैं यहाँ से। ये तो शायद बन रही है अभी। और दोस्तों थोड़ा और आगे आते हैं तो इस तरह की ये पेंटिंग वगैरह बनाई गई है। यहाँ पर भगवान शिव को दर्शाया गया तांडव करते हुए, और ऐसा है। अब चलते हैं इससे आगे और आगे भी देखते हैं इसमें क्या कुछ है गुफा के अंदर। उसके बाद में आते ही ये एक पेंटिंग बनाई गई है। पेंटिंग तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि ये किस चीज़ की पेंटिंग है, किस तरह से बनाई गई है, किस पर्पज से बनाई गई है, ऐसा मुझे कोई ज़्यादा अनुमान नहीं है। ये बाबा बोले कि एक तस्वीर और है इधर। अब चलते हैं आगे और दिखाता हूँ मैं आपको कैसी है और है गुफा।
ये अंदर आने के बाद में एक पेंटिंग और है ऐसी, और वो पीछे शायद विश्वकर्मा जी हैं, कुछ ऐसा है। और उसके बाद में इसकी छत दोस्तों कुछ इस तरह से बनाई गई है ऐसी। और अब और आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे चलने के बाद में ये इस तरह से है, एक पेंटिंग और बनाई गई है इस तरह से है। ये भगवान शिव की तस्वीर है, शायद भगवान शिव के शादी की तस्वीर है ये। ऐसी कुछ पेंटिंग यहाँ पे बनाई गई है साथियों, ऐसा है। ये देख लीजिए, बहुत ही सुंदर सा बना रखा है इसको। और अब इसके आगे और चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है इसमें। आगे चलने के बाद में ये प्रतिमा आती है भगवान गणेश जी की। गणेश जी की प्रतिमा है दोस्तों, ऐसा है। और इससे आगे चलने के बाद में ये है ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर का कुछ दृश्य दिखाया गया है। अब साथियों मैं ऊपर आ चुका हूँ, और जो तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला था बाबा शिव बोले की, उस तस्वीर के मैं अब नीचे खड़ा हूँ। और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस कुटिया का ऊपर से व्यू देखने में कैसा आता है। वो देखिए, ऊपर से इसका व्यू कुछ इस तरह से आता है। ये देखिए, इस तरह से नजर आती है कुटिया। वो उधर का दृश्य देखिए। उसके बाद में यहाँ पर आगे आने से ये कुछ व्यू है, ऐसा कुछ नजर आता है। ये समुद्र मंथन का कुछ पेंटिंग वगैरह बनाई गई है ऐसी है। और उसके बाद में ऐसा नजर आता है। और यह वो शिव बाबा की प्रतिमा है, शिव बोले की, जो मैं आपको नीचे से बता रहा था, इतनी ऊंची है। इसके ऊपर ऊंचा देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, ये बहुत ऊंची है। और ये त्रिशूल जो हाथ में पकड़ा रखा है, ये भी काफी ऊंचा है, काफी ऊंचा है, ऐसा है। ऐसी ये तस्वीर है। इसके पास में ही आगे जाकर के वो एक नंदी महाराज को बिठाया गया है। ये नंदी है वो भी आगे शिव भोले का ही है। उसके आसपास वो त्रिशूल बनाए गए हैं। चलते हैं आगे, आगे भी मैं दिखाता हूँ किस तरह से नजर आता है ये देखिए, इस तरह से है दोस्तों, ऐसा नजर आता है ये नंदी के पास में। और आगे अगर थोड़ा और आगे चले तो ये नंदी भगवान भी काफी बड़े हैं, इतना बड़ा है नंदी भगवान। और ये इस तरह से नजर आता है, ऐसा कुछ मंदिर है। इधर ये बहुत ही खूबसूरत पार्क है। पार्क के अंदर भी ये खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग बना रखी है। पेंटिंग बनाने के बाद में वो सामने मंदिर है, वो कुछ ऐसा नजर आता है। हम उसके अंदर भी जाएंगे, जाकर के आप लोगों को दिखाते हैं। वहाँ पर माथे में टीका लगवा लिया है मैंने दोस्तों। और अब आगे चलते हैं, तो आगे हम आपको कुछ दिखाते हैं। आगे से ये देखिए डमरू, और वहाँ पे वो बाबा शिव भोले की प्रतिमा नजर आ रही है। और यहाँ पर आगे के साथ ये भी बड़ा सा डमरू बनाया गया है। यहाँ पर आगे चलते हैं तो इस तरह से घुमावदार सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से हमें जाना है नीचे। जैसे इधर है साथियों बाबा की कुटिया, उसके अंदर चलते हैं और बाबा के आगे मत्था टेकते हैं। और फिर से यहाँ से बाहर चलेंगे, वो सामने ही नजर आ रही है। मेन ये है दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं तो ये है बाबा जी की तस्वीर, और वो सामने नजर आ रही है वो है, ये है, यहाँ लिखा हुआ है श्री राम गुरु महिमा, ऐसा है। और यहाँ पर मत्था टेकते हैं गुरु महाराज के, जो भी है बाबा जी, और चलते हैं बाहर। तो दोस्तों हमने कुटिया में घुमाई कर ली है। और एक चीज़ आपको बताऊं कि इस कुटिया के अंदर आने पर कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कभी भी आ सकते हैं, यहाँ पर घूम सकते हैं, यहाँ पर कोई पैसे नहीं लगते हैं, फ्री में है। और बाहर जाकर के मैं रोड भी आपको बताता हूँ कि कौन सी रोड पर है ये। साथियों ये इसका दूसरा गेट है, मेन गेट तो उस तरफ है, ये दूसरा गेट है। गेट पर ये हाथी बना हुआ है, इधर ये एक और हाथी बना हुआ है। ऊपर है इसके श्री बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से कुटिया तारकेश्वर धाम, ऐसा है साथियों। और आपको मैं बताऊं तो ये है, इसकी खुलना के समय है 9 बजे, इस तरह से है।
दोस्तों अब इस कुटिया के अंदर हमने घुमाई कर ली है, सारी को देख लिया है। बहुत ही अच्छी जगह है, आप लोग भी आना चाहे तो आ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं ये सिरसा से रानिया रोड है, उसके ऊपर पड़ती है। और इस ब्लॉग को आज यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग के अंदर। तब तक के लिए जय भारत, जय देश, जय संविधान साथियों।